हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस, आज करने वाले रेशियो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं। इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन को, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी बेस है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है इफ़ ए बी का रेशियो दे रखा है इस बार 7:9 और बी सी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ए बी का रेशियो जो दे रखा है कितना दे रखा है, 7:9। बात करें बी सी की रेशियो की, तो बी सी का रेशियो दे रखा है 15:7। कितना दे रखा है, 15:7। तो कह रहा है कि ए सी का रेशियो बताओ, ए और सी का रेशियो बताओ। तो अभी तक करते क्या है, एक बैक क्लास जरूर देखना। ए और सी का रेशियो निकालने के लिए देखो, ए है फर्स्ट वाला और सी है लास्ट वाला। देखो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। फर्स्ट लास्ट का निकालने के लिए करते क्या है कि जब फर्स्ट निकालते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट निकालते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाता फर्स्ट और लास्ट। उससे पहले करते क्या है, इधर वाले नंबरों से ये वाले नंबर अगर कट रहे हैं तो काट दो। कट रहे हैं ना, देखो 7 से 7 कट रहा है, 3 से 3 पे जा रहा है, 3 से 5 पे जा रहा है, तो 5 आ गया, ठीक है। और ये 3 आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 5:3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। बैक क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें सब बेसिक समझाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दे रखा है, दे रखा है इफ ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, इस बार सी डी का रेशियो दे रखा है। तो कह रहा है ए डी इज इक्वल टू, मतलब ए और रेशियो डी पूछ लिया गया है। तो कर लेते हैं फटाफट से। देखो दे रखा है ए रेशियो बी, ठीक है। ए रेशियो बी दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है, 3:4। बात करें आगे, बी सी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो देख रहा है, ये दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है, 5:7। और सी डी की रेशियो की बात करें तो सी डी का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें 8:9। कितना दे रखा है, 8:9, ठीक है। पूछ लिया गया है कि ए रेशियो डी क्या होगा। ए क्या है, फर्स्ट, डी क्या है, लास्ट। फर्स्ट और लास्ट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए इन सब की मल्टीप्लाई, लास्ट के लिए इन सब की मल्टीप्लाई, बस कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने चले तो ये कैलकुलेशन होगी थोड़ी टफ, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन वहीं आपने क्या किया, मैंने कहा था इन वाले टर्मों से ये वाले टर्म काट लो। 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, ठीक है। 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 3 पे जाएगा। तो 5 2 10, तो ये आ गया, ठीक है। 7 3 21, तो ये आ गया। तो ये आ गया 10:21, ठीक है। तो हमेशा ईजी वे से सॉल्व करो, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी आसानी से बन जाए उस तरह से उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बताया गया है ए बी का रेशियो दे रखा है और बी सी का दे रखा है और ए बी सी निकालना है। ए बी यानी कि ए बी सी का रेशियो पूछ लिया गया है। तो लिख लो पहले जो दे दिया है, हमें दिया है ए और बी, ठीक है, का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। भाई आगे बात करते हैं बी और सी के रेशियो की। तो बी और सी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 8:9, ठीक है। ये है 8:9। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये पूछ लिया गया है, ठीक है। तो निकाल लो। देखो ए और सी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले 8:24, जो कट रहा है काट लो, 4 से 1 पे जाएगा। देखो अब इस बार हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ए बी सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8:24, ठीक है, और 9 चौक 36, ये आ जाएगा। यानी कि ए कितना आ गया, 24, और ये आ गया 36, ठीक है। इस बार बी पूछा गया है, तो बी निकालने के लिए करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, ठीक है। कितना आ गया, 8 चौक 32, ठीक है। जो कटता है काट दो। तो 6 से 6 चौक 24 ना, 4 से काटोगे 6 पे जाएगा, और 4 से काटोगे 8 पे जाएगा, और 4 से काटोगे 4, 9 चौक 36, ठीक है। 6:8:9 हमारा इस बार आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट से, 6:8:9। भाई क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का और सी डी का रेशियो दे रखा है, और इस बार उल्टा पूछ लिया गया है, डी सी बी ए पूछ लिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, वैसा जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे करेंगे। ए बी का रेशियो जो है कितना है, 1:2 है, ठीक है। वही बात करते हैं बी और सी के रेशियो की। तो बी और सी का रेशियो है 3:4, और बात करते हैं सी और डी के रेशियो की, ये है 5:6। कितना है, 5:6, ठीक है।
तो डी सी वी ये पूछ लिया गया है, डी सी वी ए ये पूछा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देखो ए और डी का रेशियो निकालते कैसे हैं। ए का रेशियो निकालने के लिए इधर लिख लेते हैं, पहले ए बी सी डी का निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ये निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ए कैसे निकालते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई, 5 3 15, तो ए आ गया, ठीक है। वहीं डी कैसे निकालते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई, 6 6 24 दूनी 48, ये आ गया, ठीक है। अब वी कैसे निकालते हैं, वी निकालते हैं, ये 2 है और ये 3 और 5 की मल्टीप्लाई, 2 की 3 से 6 और 6 की 5 से करोगे 30। अब सी की निकालते हैं 2 4 और 5, ठीक है। 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, ठीक है। 8 5 जा 40, ठीक है। तो आ गया है आंसर, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दो, बस आंसर आ जाएगा 48 40 और 30 और 50, ये हमारा आंसर है 48 40 30 15, ठीक है। लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इस बार कहा गया है कि x बराबर है 1/3 पाई के, ठीक है। वहीं साथ ही साथ दिया गया है y बराबर है 1/2 z के, ठीक है। ये 2 है और ये z है, ठीक है, ये है। तो एक बताओ, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x अपॉन y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा यहाँ से, और इसको सॉल्व करोगे तो y अपॉन z बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो में लिख लिया होगा तो x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। वही बात करते हैं, y रेशियो z लिखोगे इसको तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यही तो आएगा। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, x y z का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो निकाल लो x y और z। x y z का रेशियो कैसे निकालते हैं, x का निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई और z का निकालने के लिए इनकी, तो 1 आ गया। z का निकालोगे 3 2 6 आ गया, और y का निकालने के लिए 3 की 1 से 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया 1:3:6। लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नंबर 6 दिया हुआ है 1/2a = 2/3b = 6/7c, इस तरह से दिया है। और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है ए बी सी का रेशियो बताओ, ठीक है। ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये है ना, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, लिख लो। और इसका रेशियो हो जाएगा 7/6। अब क्या करते हैं, देखो इसको ना, ये नीचे आ रही वैल्यू इनको काट देते हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, 3/2 या 6, और यहाँ भी करोगे 7/6 की मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 पे जाएगा, ठीक है। 6 2 जा 12 आ गया, और 3 3 जा 9 आ गया, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी का 12 9 7, ठीक है। लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार दे रखा है ए बी का रेशियो दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3, और बी सी का दे रखा है 1/5 रेशियो 1/3। तो कह रहे हैं कि ए प्लस बी का रेशियो बी प्लस सी से क्या होगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। दे रखा है ए रेशियो बी बराबर है 1/2 रेशियो 1/3, ठीक है, ये है। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 की 1 मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। ए बी रेशियो हो जाएगा, 3 की 1 से करोगे 3 और 2 की 1 से करोगे 2, तो ये आ गया ए बी का, ठीक है। बात करते हैं आगे दिया हुआ है बी और सी का। बी और सी के रेशियो की बात करते हैं तो ये दिया हुआ है आपको 1/5 रेशियो 1/3, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो बी की सी से करोगे तो ये जाएगा 3:5, क्या आ जाएगा 3:5, ठीक है। अब बी सी को यहाँ लिख लो थोड़ी देर के लिए, बी और सी, ठीक है, यहाँ लिख लिया, ये आया 3:5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमसे पूछा गया है ए प्लस बी, ठीक है, रेशियो बी प्लस सी, ये पूछा गया है, ठीक है। निकाल लो। तो क्या करोगे, देखो ए का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये तो पहले ए बी सी का निकाल लो, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं ए बी और सी का। तो 3 3 जा 9 9 आ गया, और वहीं सी की बात करें तो 5 2 जा 10 सी का आ गया, और बी की बात करें 3 2 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6, ठीक है। तो बस ऐड कर लो ए प्लस बी, यानी कि 9 और 6 कितना जाएगा 15, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 और 10 16। तो बस यही आंसर आ गया हमारा, ठीक है, 15:16 ही प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दे रखा है इसको ऐसा दे रखा है कि A रेशियो B है बराबर क्या दे रखा है, C रेशियो D, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है E रेशियो F, कितना दे रखा है 1:2, ये दे रखा है, ठीक है 1:2। तो पहले तो देखो इसको और लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर CD, बात तो है कि इक्वल टू E/F बराबर दे रखा है 1/2। कहने का मतलब क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3A प्लस 5C प्लस 7E, ठीक है, रेशियो 3B प्लस 5D प्लस 7F, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लो फटाफट से, करोगे क्या, देखो ACE की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और BDF की वैल्यू कितनी है 2 है। तो बस इनकी ACE की वैल्यू लगा दो यहाँ पे फटाफट से, तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि 7 से देखो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब 3BD7F की वैल्यू लगाओगे, ठीक है, 2 लगाओगे तो यहाँ जाएगा 3 × 2, 5 × 2 और 7 × 2, ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता था प्लस 7। एक काम करो, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो सबसे, तो 3 + 5 + 7 ये बचेगा अंदर, 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 से कट जाएगा, या क्या चाहे 1:2 आपको प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।